हेलो बच्चों, आज मैं हिंदी पाठ्य पुस्तिका का छठा अध्याय अनोखा वरदान का प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, राजा वेश बदलकर क्यों घूमता था? राजा साधारण जनता के बीच उनके हाल चाल का पता लगाने के लिए वेश बदलकर घूमता था। प्रश्न 2, राजा ने अपनी जान बचाने वाले नौजवानों का धन्यवाद कैसे किया? राजा ने अपनी जान बचाने वाले नौजवानों को धन्यवाद देते हुए अपने साथ महल चलने को कहा। महल पहुंचने पर राजा पहले तो अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें गले लगाया और मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहा। इस प्रकार राजा ने नौजवानों की इच्छा पूरी कर धन्यवाद किया। तीसरा प्रश्न, तीसरे नवयुवक ने राजा से क्या मांगा? तीसरे नवयुवक ने राजा से कहा, सरकार, मेरे गांव के लोग हर सप्ताह नगर में सब्जी तरकारी बेचने जाते हैं। गांव और शहर के बीच कोई अच्छी सड़क नहीं है, इसलिए उन्हें बड़ा कष्ट होता है, खासकर बरसात में। मेरी विनती है कि आप सड़क बनवा दीजिए ताकि उनका कष्ट दूर हो। अतः इस प्रकार तीसरे नवयुवक ने राजा से सड़क बनवाने की मांग की। छठे नौजवान ने राजा के सामने अपनी कौन सी अनोखी इच्छा रखी? छठे नौजवान ने महाराज से कहा, महाराज, मेरी बस यही इच्छा है कि जब तक मैं और आप जीवित रहें, वर्ष में एक दिन आप मेरे घर अतिथि बनकर आएं। अब इस पाठ में हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। क, राजा विजय सिंह खाली जगह बदलकर राजा के हाल चाल का पता लगता था। इसमें है शक्ल और वेश। तो राजा क्या बदल कर जाते थे? वेश। तो क्या होगा यहाँ? वेश। ख, डाकू राजा के डैश पर हाथ सब करना चाहते थे। डाकू क्या करना चाहते थे? राजा का जो घोड़ा था उसे लेना चाहते थे। तो खाली जगह में क्या होगा? घोड़े। ग, राजा जहाँ भी जाता उसके डैश भी उनके पीछे रहते। कौन रहता था उनके पीछे? अंगरक्षक। तो खाली जगह क्या होगा? अंगरक्षक। डाकू राजा पर लपकने ही वाले थे कि डैश नौजवान आ पहुंचे। कितने नौजवान थे? ने पढ़ा था ना, 6 नौजवान थे। तो क्या होगा? 6। उसके बाद है छठा नौजवान सबसे डैश था। छठा नौजवान क्या था? सबसे बुद्धिमान था, तभी ने उसने अनोखा वरदान मांगा। तो क्या होगा? बुद्धिमान। अब अगला क्या है? पाठ में आए कोई 6 क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। तो क्रिया मतलब काम करने वाला। तो जो भी काम करना है, जैसे राजा क्या था? अपने पूरे जनता का देखरेख करता था। तो और वेश बदल कर, तो बदल कर क्या हुआ? क्रिया। जाता था तो क्या हुआ? क्रिया। तो इसी तरह आप चुन के लिखेंगे और क्रिया खुद से आप चुन पाठ पढ़ेंगे और चुन चुन कर लिख सकते हैं। तो जैसे काम करने की क्रिया, वेश बदल कर उनका हाल चाल पूछने, ये सब क्या हुआ? क्रिया हुआ। अगला क्या है? नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द पाठ से चुन कर लिखिए। विपरीत मतलब उल्टा अर्थ। तो उल्टा अर्थ आप जानते हैं क्या होगा? रंक। रंक मतलब जो गरीब होते हैं। तो रंक का उल्टा क्या होगा? राजा। अंदर, अंदर का उल्टा बाहर। अस्वीकार, तो उसका उल्टा स्वीकार। विद्वान, उसका क्या होगा? मूर्ख। नीचे लिखे शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार संख्या लिख दीजिए। मतलब आप जानते हो ना, पहले क्या होता है? अ आ ई, फिर क्या होगा? क ख ग घ। तो इस तरीके से उसके अनुसार लिखना है। जैसे सबसे पहले क्या आएगा? अ से जो भी शब्द लिखा हुआ है, तो अ से क्या है? पहला अंगरक्षकों। अ से वही है, तो ये पहला हो जाएगा। उसमें आप टिक कर देंगे 1। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी अ से आता है अतिथि, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? क ख ग ग आता है, तो तीसरा क्या होगा? गृहिणी।
उसके बाद चौथा क्या होगा? चौथा हो जाएगा आपका जीवित। पांचवा क्या होगा? पुरस्कार। छठा वेश। सातवां शीघ्र। आठवां स्वयं। इस तरह से हम क्रम के अनुसार लिखते जाएंगे। तो धन्यवाद। तो इस प्रकार बच्चों हमारा पाठ समाप्त होता है। पाठ के सभी प्रश्न उत्तर आपका हो गया। और इसके अलावा भी आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो बच्चों, आज हम हिंदी के पाठ 6 का प्रश्न उत्तर करेंगे। अनोखा वरदान। राजा वेश बदलकर क्यों घूमता था? राजा साधारण जनता के बीच उनके हाल चाल का पता लगाने के लिए वेश बदलकर घूमता था। दूसरा, राजा ने अपनी जान बचाने वाले नौजवानों का धन्यवाद कैसे किया?